प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। नीरज कुमार खेड़िया, मफत लाल, डॉलर इंडस्ट्रीज की प्रीमियम रेंज NXT का होलसेल डीलर। पूरे मिथिला वासियों को दीपावली, छठ, भैया दूज एवं चित्रकूट पूजा की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। साथ ही संपूर्ण मिथिला वासियों से अपील भी करना चाहता हूं कि पर्यावरण की रक्षा को देखते हुए हम इको फ्रेंडली के रूप में इस दीपावली, छठ पर्व को मनाएं और हम पर्यावरण की रक्षा करते हुए इस पर्व को अच्छे से मनाएं। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं प्रोफेसर विनोद कुमार, प्रोप्राइटर दुराधार इंटरप्राइजेस, महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी एवं महावीर नेत्रालय दोनार दरभंगा की ओर से जिला वासियों को दीपों का पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं चित्रकूट पूजा और भैया दूज और आस्था का महापर्व जो बिहार का एक पहचान है छठ पर्व। इस छठ पर्व की भी सब लोगों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाइयों को उनके नए फसल जो आने वाले फसल है उनकी कटाई भी शुरू होगी, उनकी फसल अच्छी हो, इसके लिए भी किसान भाइयों को विशेष रूप से हार्दिक शुभकामनाएं। भागलपुर से जयनगर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से बारूद ले जाने वाला एक व्यक्ति को दरभंगा GRP पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुधवार को ट्रेन संख्या 155-53 भागलपुर जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस समस्तीपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 5 से खुलने के पश्चात समस्तीपुर होम सिग्नल के पास ट्रेन के आगे से तीसरे सामान्य कोच में रखे एक बैग में अचानक आग लग गई। यात्रियों द्वारा गाड़ी को भैकम कर रोक दिया गया तथा कोच से जला हुआ बैग सामान सहित रेलवे ट्रैक पर यात्रियों के द्वारा फेंक दिया गया। गाड़ी जयनगर के लिए इसके बाद प्रस्थान कर गई। वहीं समस्तीपुर रेल पुलिस के द्वारा दरभंगा रेल पुलिस को इसके लिए सूचना दी गई। सूचना क्रम पाते ही दरभंगा रेल पुलिस एक्शन में आ गई और जैसे ही दरभंगा स्टेशन पर यह ट्रेन पहुंची तो दरभंगा रेल पुलिस के द्वारा जांच किया गया और उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया जो बारूद लेकर सफर कर रहा था। पुलिस ने उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे आगे की कार्रवाई के लिए समस्तीपुर रेल पुलिस के पास भेज दिया। बता दें कि दरभंगा GRP पुलिस ने जिस व्यक्ति को पकड़ा है उसका नाम अरविंद मंडल बताया जाता है, जो मधुबनी जिला के भपटियाही सखुआ लौकी वार्ड नंबर 1 का रहने वाला है। वहीं इसके साथ इसके पुत्र को भी GRP पुलिस ने पकड़ लिया है, जो नाबालिग बताया जाता है। तो वहीं GRP पुलिस की माने तो वो पूछताछ के क्रम में बताया कि 250 ग्राम लगभग पटाखे बनाने वाली बारूद दिल्ली से लेके आ रहा था, लेकिन रास्ते में ही अचानक आग लगने से अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तब जाकर इन लोगों की सारी बात सामने आई कि आखिर ट्रेन में ये लोग बारूद लेकर कैसे चढ़ गए। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच करने में जुट गई है। नई दिल्ली से दरभंगा आ रही ट्रेन में लगी आग, समस्तीपुर रेल मंडल के द्वारा जारी किया गया हेल्पलाइन। बुधवार को ट्रेन संख्या 02570 जो नई दिल्ली से दरभंगा के लिए चलती है, उस ट्रेन में इटावा के पास आग लगने की सूचना मिल रही है, जिसके बाद समस्तीपुर ने प्रारंभिक सूचना पाने के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसका दरभंगा के लिए नंबर 8102918508 है। तो वहीं समस्तीपुर के लिए 8102918840 है। तो वहीं दरभंगा रेलवे प्रशासन भी इस पूरे मामले में नज़र बनाए रखी हुई है। दरभंगा के वार्ड नंबर 23 के बाजितपुर में दुर्गा मंदिर के पीछे बनाए गए सीढ़ी एवं नाला हुआ ध्वस्त, स्थानीय लोगों ने जताया आक्रोश। दरभंगा के वार्ड नंबर 23 के बाजितपुर में दुर्गा मंदिर के पीछे जल संसाधन विभाग के द्वारा सीढ़ी एवं नाला निर्माण करवाया गया था ताकि लोग छठ में पूजा पाठ कर सके, लेकिन 6 महीना इस सीढ़ी एवं नाले को बने हुए भी नहीं हुआ कि वह ध्वस्त हो गया, जिसको लेकर बुधवार को स्थानीय लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आखिर किस प्रकार की यह काम हुई कि जो 6 महीना भी यह नहीं चला और यह ध्वस्त हो गया। साथ ही लोगों ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब यह स्थिति अभी है
तो हम लोग को छठ पूजा में काफ़ी दिक्कतें होगी, आने जाने में काफ़ी परेशानी होगी। जबकि इस बार बाढ़ भी नहीं आया है, लेकिन सीढ़ी टूट गई है और नाला भी ध्वस्त हो गया है। इसके अलावा लोगों ने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं स्थानीय लोग। कलेगी सब बना देवे, हाँ सब बनेगा। कहली अच्छा से बना, की बनते हबर हबर सब बना दिलके जाए घाट पमनी में होता है। अच्छा देखे छे पक्का सब टूट फूट गया, नाली टूट फूट गया है, सब चीज टूटल है, कुछो नहीं है। केना होते जाए जाए नहाए सुनाए के कुछो नहीं है। वह छठे के लिए लोग एक दिन छठ पर्व करते, वह के झक्का नहीं कहाँ है। पानी में पानी तो चढ़ गए नीचा। हम वही टाइम में कहलिए कि तो एक कोदारी लेकर एक रंग कह देते रहे ना छिपली, तो पानी जना आयल छले तो सब भस जैते। आई ढिंडा के ढिंडा छोड़ दिलके, नाली भर नहीं है। नहीं कते दिन भेले। तो फिर कैसे टूट गया है? सब डैमेज हो गया, कैसे टूट गया सब? एकदम सब कुछो नहीं। कल गई सब बनेगा, कुछ नहीं बना। तो बढ़िया काम हुआ था? नहीं बढ़िया काम होते तो दे नती रहते। यहाँ घाट बना था, अभी 6 महीना नहीं हुआ है, लेकिन एक एरिया पूरब साइड के एरिया का सीढ़ी 1.5 फीट नीचे घसक गया, जिसके कारण ये महल्ले का जो नाला है वो नाला पूरा तरह बीच में बना था फट गया है। और यहाँ नाला डैमेज है और छठ का दिन आने वाला है तो हम जो देख पा रहे हैं यहाँ एक उद्देश्य ये भी था कि छठ घाट भी इसको बोला गया, छठ घाट करने वाला। लेकिन पहले जिस तरह से छठ था उससे भी मुश्किल हो गया है। हाँ पहले जैसे था वो सही था, अभी तो बना तो देखने में सही है। बाकी ये नाला एरिया है, इसका छठ से पहले मतलब सुधार हो जाना चाहिए। अगर इस तरह से सुधार नहीं हो रहा है तो फिर छठ वाले को दिक्कत होगा। इतने कम समय में ये डैमेज हो गया, किस तरह का काम हुआ था? अच्छा काम हुआ था यहाँ? अब अच्छा बुरा तो हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन काम जो है सो नहीं ठीक है, जिसके कारण ये धंस रहा है। ये खतरनाक है लोगों के लिए। कैसे छठ यात्री कैसे नीचे उतरेगी? नाला फट गया है अलग, पूरा पानी पूरे घाट के तरफ पसर रहा है, जो नीचे देख सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवनाथ शर्मा। दरभंगा के आजमनगर में चल रहे 3 दिवसीय काली पूजनोत्सव का हुआ समापन, मूर्ति का किया गया विसर्जन। दरभंगा के आजमनगर में चल रहे 3 दिवसीय काली पूजनोत्सव का समापन किया गया। वहीं बुधवार की देर शाम मूर्ति विसर्जन भी किया गया। बता दें कि दरभंगा के आजमनगर में 1990 से लगातार दीपावली के दिन से काली पूजनोत्सव प्रारंभ होती है, जो दीपावली की रात्रि में मूर्ति की पूजा की जाती है और उसके बाद 3 दिनों तक यहाँ मेला चलता है। तो वहीं भैया दूज के दिन इसका समापन किया जाता है और मूर्ति विसर्जन किया जाता है। तो वहीं देर शाम मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम के दौरान मूर्ति विसर्जन आजमनगर से निकल के शहर के कई मार्गों से होते हुए बागमती नदी किनारे पहुंची, जहां मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम किया गया। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने थाने में दर्ज मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने थाने में दर्ज मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मोहम्मद इम्तियाज है, जिसके पिता का नाम मोहम्मद हाफिज है और यह सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत छपकी का रहने वाला है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। समाज कल्याण मंत्री ने दिव्यांगजनों को प्रदान किया बैटरी चालित ट्राईसाइकिल। बुनियाद केंद्र बहादुरपुर के प्रांगण में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग दरभंगा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने 50 दिव्यांगजनों को निःशुल्क बैटरी चालित ट्राईसाइकिल का वितरण किया। इस अवसर पर दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर आप लोगों को यह सुविधा प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले इस योजना का लाभ उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं
विशिष्ट योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को ही उपलब्ध है। वर्ष 2022 में कुछ दिव्यांगजनों द्वारा मुख्यमंत्री के जनता दरबार में निःशुल्क बैटरी चालित ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने की मांग की गई। तदुपरांत यह योजना बनी कि 60% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति जिनकी आय 2 लाख रुपए से कम है तथा जिन्हें पढ़ाई लिखाई या कामकाज के लिए प्रतिदिन 3 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। विकलांग को मिलने का अनुमान है और सभी को मिलेगा 50 विकलांग को मिलेगा और जो बाकी वंचित रह गया उससे फिर ऑनलाइन हुआ है, फिर उसको बंटवारा होगा जनवरी में। और यह उपलब्धि हमारे मंत्री जी के, जो हमारे मदन भाई मंत्री है, विकलांगों का मंत्री है, उन्हें सभी आदमी को कहा है कि आप लोग घबराइए नहीं, जो भी शिक्षा और नहीं बजाना है, जो सभी आदमी को मिलेगा। और मैं जिला अध्यक्ष अमरनाथ नायक, हमारे स्वयं भाई भी है जो विकलांग का सेवा करता है। दरभंगा रेलवे जीआरपी पुलिस ने ट्रेन गश्ती के दौरान सकरी रेलवे स्टेशन से लवारिस हालत में बरामद किया नेपाली सॉफी शराब। बुधवार को दरभंगा रेलवे जीआरपी पुलिस ने ट्रेन गश्ती के दौरान सकरी स्टेशन से 43 पीस नेपाली सॉफी शराब बरामद किया है। यह शराब एक पिट्ठू बैग जो काले रंग की थी उसमें रखा हुआ था और यह प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रखी हुई थी। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर यह शराब किसने लाकर रखी थी और किसकी है। तो वहीं जीआरपी पुलिस हर बिंदु की जांच में जुट गई है।